हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देख लेंगे। मोलालिटी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच, मोलालिटी वेट बाय वेट परसेंट, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब के बीच कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेंगे, जिसके हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को यार बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहला जो हमारा आज का रिलेशन होगा वो देखेंगे मोलारिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच। तो अब रिलेशन हमें निकालना है मोलारिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मोलारिटी को डिनोट करा जाएगा कैपिटल एम से। पहला काम होगा, आप लोग थोड़ा 5 मिनट के लिए कोशिश करो कि यार मोलारिटी और वेट बाय वॉल्यूम के बीच रिलेशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, एक रिलेशन ऑलरेडी यार मैं बताया था लास्ट क्लास में, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो उस रिलेशन पे हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल मोलारिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच रिलेशन निकालना। पहले आप लोग 5 मिनट के लिए थोड़ा अपने दिमाग खर्चा करो, देखो यार आता है या नहीं निकल कर रिलेशन। मैं यहाँ बताता हूँ। मोलारिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। अब देखना, मोल्स 1 कहे तो सॉल्यूट, 2 कहे तो सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूँ यार इस कॉर्नर में, 1 कहे तो सॉल्यूट और 2 कहे तो सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन के लिए मैं सॉल्यूशन ही हर जगह लिखूंगा। ओके, ध्यान रखना है ये चीज। मोलारिटी N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए M1 M2 लिख दिया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 लिख दिया जाए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है इसका मतलब। और यहाँ पे क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि ये लीटर है, इसको यदि मैं ml में कन्वर्ट कर दूं, यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था, ml में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर यहाँ पे अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रखते हैं तो बाय 1000 करना पड़ता है ना, 1000 ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऑलरेडी यार ये रिलेशन भी लिखे थे मोलारिटी का। हमें मोलारिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच रिलेशन लिखना है। मतलब मोलारिटी तो एक साइड दिख रहा है, बस आपको इस साइड में परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आ जाना चाहिए। तो अब बात आती है इधर हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लाए कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को। तो देखो यार, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, आइडिया है तुम लोगों को? तो ऑलरेडी यार तुम लोगों को बताया जा चुका है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, यही होता है ना। याद रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम में होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो ml में होता है। याद रखना यार ये सब छोटी छोटी बातें। तो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसी चीज को हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो यार, हो सकता है कुछ बच्चे को दिख गया हो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू 1000 जो है ना, इसको मैं इनटू 100 कर देता हूँ और इनटू 10 अलग कर देता हूँ और M1 अलग कर देता हूँ। M1 यार मोलारिटी, M जो है कैपिटल M है, मोलारिटी M1 लिख दिया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यदि M1 M2 आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली M है, कैपिटल M है, इसका मतलब वो मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ यार। M है तो वो मोलारिटी, M है तो मोलारिटी, M1 है तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 है तो, ये चीज नोट कर लेना यार, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है बाद में आपको कंफ्यूजन जाए, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत क्लियर करके लिख दिया। अब तुम लोगों को दिख जाना चाहिए, 1000 को मैंने 100 इंटू 10 लिखा, M1 को मैंने इधर किया। क्यों किया समझ में आ रहा है? क्योंकि यार ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला वेट ऑफ सॉल्यूट, 1 कहते तो सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसी को मैं क्या कह दूंगा, डेंसिटी, सॉरी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कह दूंगा। मतलब यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आ गया, और मोलारिटी इक्वल टू क्या आ गया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? तो ये मोलारिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। तो अब यदि मान लो यार आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, मोलारिटी निकाला, डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करोगे बन जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अभी जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे वो दोनों मेथड से करेंगे। मतलब एक तो फार्मूला लगाकर भी कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा बिना फार्मूला का भी अपने को कैलकुलेशन करना है, ताकि अपना कॉन्सेप्ट पे जो पकड़ है ना, कमांड अच्छे से हो। ठीक है ना। तो अभी हम लोग केवल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे अभी आगे के जो भी कुछ समय के लिए। ये तो आ गया।
एक और रिलेशन हमने बताया था आप लोगों को, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट वेट बाय वेट के बीच। याद है तुम लोगों को? यदि याद नहीं है तो जाओ यार पीछे के कॉपी में बताया था यार, याद रखना बहुत ही यूजफुल रिलेशन होता है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट के बीच क्या होता है? परसेंट वेट बाय वेट इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यही है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट के बीच में रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना यार तुम लोगों को। तो यहाँ पे तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, हमें वेट बाय वेट परसेंट के टर्म में रिलेशन चाहिए। तो देखो मोलैरिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच रिलेशन आ गया, अब हमें मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच रिलेशन चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को हम लोग ये लिख देते हैं वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कन्वर्ट हो जाएगा मोलैरिटी अपना वेट बाय वेट परसेंट में। सो सिंपल। चलो यार देखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को लिख देता हूं मैं वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 और अपॉन में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच। यदि वेट बाय वेट परसेंट दिया तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जरूर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसका आपको चिंता नहीं करना है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे। तो इस तरह से मोलैरिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच रिलेशन और मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट के बीच रिलेशन, ये रिलेशन आ गया, ये याद रखिएगा। जानता हूं यार अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है, तो याद नहीं रहे तो ऐसे में ये रिलेशन किस तरह से डिराइव किया गया ये पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैं तो जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा दोनों मेथड से करूंगा। आपको एक फार्मूला लगाकर भी बताऊंगा और बिना फार्मूला के भी बताऊंगा, जिससे कि आप मान लो एग्जाम में आपको फार्मूला याद ना भी आए तो आप क्वेश्चन जरूर करके आओ, ठीक है। और अक्सर अभी 4-5 फार्मूला बताएंगे तो फार्मूला हौच पौच हो जाता है, तो यार याद नहीं रहती है, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो अपने को भी आइडिया है क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। तो चलो ये आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करते हैं मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के। आगे आने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, याद रखेंगे आप लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है ना, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम टर्म आते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसे हैं जिसमें केवल मास रहता है, वॉल्यूम नहीं रहता है, ठीक है। मतलब एक को मैं कह सकता हूं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म और एक में ओनली मास रहता है, ऐसे को मैं कह दूंगा मास रिलेटेड टर्म, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक आ जाएगा वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि मास रिलेटेड होगा। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में CONC लिखूंगा तो तुम लोग समझ जाना, ओके। और ये क्या हो जाएगा मास रिलेटेड। अब ऐसे कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, बता सकते हो? मतलब ऐसे कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम आता हो? तो पहला तो यार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सेकंड क्या बोल सकते हो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और मोलैरिटी वेट बाय मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी क्या हो गया वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। मास रिलेटेड में बता दो यार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें ओनली मास आता हो वॉल्यूम नहीं आता हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट। और बता दो मोलैरिटी में भी कहीं वॉल्यूम नहीं आता है, मोलैलिटी। और इसके अलावा बता सकते हो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा मास रिलेटेड। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम तो नहीं रहता ना, ओनली मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहता है। और मोल्स किससे रिलेटेड होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मोल्स में केवल वेट ही तो रहता है। किसी का भी मोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ये मोल फ्रैक्शन भी जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम रिलेटेड, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम मास रिलेटेड। याद रखना है जब भी आपको 1 को 2 से मतलब इस कैटेगरी वाले को इस कैटेगरी वाले से रिलेट करना हो तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का। क्या बोले यार इंपॉर्टेंट बात है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है याद रखना। यदि कभी भी इस वाले कैटेगरी को इस वाले कैटेगरी से रिलेट करना हो तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगा डेंसिटी का। लेकिन मान लो आप इसी कैटेगरी में एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप मोलैरिटी को वेट बाय वेट परसेंट में कन्वर्ट करते हो तो वहां डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। मोलैरिटी को आप मोलैरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहां भी डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में
डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन मान लो आप मोलैलिटी को वेट बाय वेट परसेंट के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, वॉल्यूम डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर रहे हो, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये डेंसिटी का जरूरत कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब भी इसको इससे रिलेट करेंगे या इसको इससे रिलेट करना हो तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, जब इसी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे में यदि इसी को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो मैंने रिलेशन देखा था मोलैरिटी और किसके बीच देखा था, वेट बाय वॉल्यूम के परसेंट के बीच। अच्छा, मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इस दोनों के बीच में रिलेशन देखा था ना। क्या डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है दोनों। और रिलेशन अभी मोलैरिटी और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या था, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 10 बाय में m1। लेकिन यही यदि मैं मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच रिलेशन की बात करूं तो वहां जरूरत पड़ा था परसेंट वेट बाय वेट इनटू में क्या आया था 10 बाय में m1 और इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आया था ना। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख दिए थे। तो मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट, अरे यार वेट यहाँ वेट बाय वेट परसेंट आएगा तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत पड़ जाएगी, समझ में आया। तो चलो यार अब हम लोग जो नेक्स्ट रिलेशन है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच निकालेंगे। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इस दोनों के बीच अपने को नेक्स्ट रिलेशन देखना। ये सब जो भी रिलेशन अभी तक निकालते जा रहे उसको डब्बा में बंद करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 5 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत बार यूज आने वाला आगे। ओके, तो देखो यार नेक्स्ट रिलेशन है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये रिलेशन देखना यार तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। ये मोलैरिटी स्मॉल एम है और ये मोलैरिटी कैपिटल एम है, ठीक है। मोलैलिटी को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करना, ओके। तो सबसे पहले यार देखो कोई सॉल्यूशन का यदि मोलैरिटी एम है, एम मोलर सॉल्यूशन हमारे पास है, इसका मतलब क्या होता है ये पहले मुझे बता दो। जैसे मान लो यार हमारे पास कोई 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है बताया था तुम लोगों को। यदि कोई सॉल्यूशन का मोलैरिटी 2 है, 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही मतलब होता है ना, 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से यदि m मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया m मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखना यार यहाँ पे ध्यान देकर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ, 1 लीटर ही लिखता हूँ। जहाँ वॉल्यूम को ml में लेना होगा तो फिर 1000 ले लेंगे। मतलब यहाँ से यार क्लियर हो चुका है कि यदि सॉल्यूशन का मोलैरिटी m है, इसका मतलब सॉल्यूट का मोल्स कितना है, कैपिटल M, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। मतलब m मोलर सॉल्यूशन से 2 चीज क्लियर हो गया। फर्स्ट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कितना ले लोगे, कैपिटल। जैसे मान लो यार कोई 2 मोलर सॉल्यूशन है तो यहाँ से आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या ले सकते हो, 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर क्या लेना होगा आपको, 1 लीटर लेना पड़ेगा। 2 मोलर सॉल्यूशन का यही मतलब होता है ना, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसी के जगह पे m मोलर सॉल्यूशन लिख दिया, इसका मतलब m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैपिटल M ले सकते हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले सकते हो, 1 लीटर। दैट या फिर मैं 1000 ml भी ले सकता हूँ। हमें मोलैरिटी को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करना है, ओके। तो मोलैरिटी को मोलैरिटी में कैसे एक्सप्रेस किया जाए देखना, समझना है आगे। सबसे पहले मोलैरिटी को एक्सप्रेस करना है मोलैरिटी के टर्म में, ओके। सबसे पहला का मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को 1 लिख दूं, 1 फॉर सॉल्यूट, ठीक है। नीचे में क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, 2 फॉर सॉल्वेंट। ऑलरेडी देखिए कॉर्नर में लिखा है कि नहीं, मिट गया, कोई बात नहीं। वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस यूनिट में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी में होता है। ये चीज़ तो यार क्लियर है। तो अब हमें 2 चीज़ की जरूरत है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है, ठीक। पहले ये चीज मुझे तुम लोग बताओगे, यदि मोलैलिटी को मोलैरिटी से रिलेट कर रहे हैं तो क्या डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्या बोलूंगा, मोलैलिटी किधर था, वॉल्यूम रिलेटेड, मोलैलिटी किधर था, मास रिलेटेड। दोनों को आपस में रिलेट करूंगा तो डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन होगा, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखता हूं यार आखिरकार क्यों और कैसे जरूरत पड़ती है, इस चीज को आप समझ में आएगा जब रिलेशन डिराइव करेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं क्या लिख दूं बताओ, तुम ही लोग बता दो। N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या लिख दूंगा इसके जगह पे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी यार हमें क्या लेना है, कैपिटल M लेना है, लिख दो यार यहाँ। देखिए यार स्मॉल m मोलैलिटी, कैपिटल M मोलैरिटी है, और वही हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हो चुका है।
कैपिटल एम मोलैरिटी है, वही हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हो चुका है। क्यों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर में m मोल सॉल्यूट हो जाएगा यदि मोलैरिटी m माने हुए तो। ठीक है, तो अब बात आती है वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखा जाए। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या लिखा जाए, कोई आइडिया आप लोगों को? तो देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करवाए थे, मतलब इस तरह का तो नहीं करवाए थे मोलैरिटी से रिलेटेड, बट वेट ऑफ सॉल्यूशन, यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताए थे। कैसे कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को? तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो यार इसी चीज को अपने को करना है, यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अभी मैं इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को साइड में कैलकुलेशन करते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W2, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखना थोड़ा ध्यान से यार, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन? तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, या फिर वेट बाय वॉल्यूम लिख दें, तो यहाँ से वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। यदि हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए। देखिए यदि मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन का चाहिए होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चाहिए होगा, समझे? तो अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का काम हमारा हो गया, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिखा जाए बता सकते हो? क्या वेट ऑफ सॉल्यूट कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है? हमें बस दिया हुआ था m मोलर सॉल्यूशन और हमें मोलैरिटी को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। सॉल्यूट का मास तो कहीं नहीं दिया है, कैसे बताएंगे? तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम क्या ले सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या ले सकते हैं, कैपिटल M। यदि कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो वेट नहीं निकाल सकते हैं क्या मोल्स के हेल्प से? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या गया, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ऑलरेडी यार बहुत बार फार्मूला यूज किए हुए हैं, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे लिखूंगा मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे थोड़ा देखो तुम लोग को ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, फिर से सुनना है, ध्यान से सुनना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को चलो डेंसिटी इनटू सॉल्यूशन लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हमें पता है? यस ऑफ कोर्स पता है, कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में दिया रहता है, तो इसलिए जो वॉल्यूम लेना है वो भी ग्राम पर ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेना है, यानी यहाँ पे इंटू 1000 करना पड़ेगा। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ml में रहता है। चलो, और यहाँ पे N1 इंटू M1, N1 का वैल्यू क्या है? वेट ऑफ को कैसे लिखा है समझ में आया ना? ये सब चीज देख लिया, रफ वर्क में कर दे देता हूँ मैं। N इक्वल टू क्या होता है, W बाय M होता है ना, तो W इक्वल टू क्या होगा, N इंटू M हो जाएगा। तो अब N1 के जगह पे क्या लिखा जाए बता सकते हो? N1 के जगह पे क्या लिखा? N1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 1 फॉर सॉल्यूट, 1 फॉर सॉल्यूट, भूलना मत। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ो। यस मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है कैपिटल M के बराबर। अब मत बोलना कि सर M तो मोलर दिया हुआ है, उसी का मतलब तो हुआ यार M मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब ही तो हुआ कि M मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसीलिए यदि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M है तो यहाँ पे N1 की जगह पे मैं कैपिटल M लिख सकता हूं, बिल्कुल यार। अब ये M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें यदि सॉल्यूट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि कौन सा सॉल्यूट हम ले रहे हैं, तो इसलिए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। दे देगा भाई NaOH है, Cl है, NaSCO3, कोई भी सॉल्यूट है वो आपको दे दिया जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। अब कोई सॉल्यूट का नाम दे दिया गया तो आप तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो यार ये हो गया M इंटू M1। अब यहाँ M और M1 क्या है ना यार, कंफ्यूज ना करना, तुम लोग लिख लेना यार। यहाँ कैपिटल M जो है वो डिनोट कर रहा है मोलैरिटी को, और M1 जो है वो डिनोट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अक्सर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। अच्छा ये जो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आया ये किस यूनिट में आया बता सकते हो? किस यूनिट में आया? डेंसिटी सॉल्यूशन इंटू 1000, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करने से वेट तो आ गया, लेकिन किस यूनिट में आया? ग्राम में आया। ये जो मोलैरिटी मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास के, ये किस यूनिट में आया? ये भी ग्राम में आया। क्यों? मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो ग्राम में हम लोग पुट करते हैं, या फिर इसको मॉलिक्यूलर मास ना करके मोलर मास कहेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है ना। जो हम लोग फार्मूला में W बाय M में M पुट करते हैं ना, इसको मोलर मास करेंगे, क्योंकि ये 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल का मास होता है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है,
ठीक है, इसलिए इसको मोलर मास कहा करेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों अलग अलग चीज़ें यार। मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। मान लो मैं कार्बन एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन आइटम का मॉलिक्यूलर मास बोलूँ तो 12 AMU बोलूँगा, मोलर मास बोलूँ तो 12 ग्राम बोलूँगा। और जब भी ये फार्मूला यूज़ करते हैं मोल्स वाला, तो इसमें हमेशा m जो होता है वो मोलर मास होता है, मतलब उसका जो यूनिट होगा मास का m का वो ग्राम में होता है, इसलिए मोलर मास बोलेंगे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, तो चलो यार वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर दो यार। तो यहाँ से 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया, माइनस में क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए यार m मोलैरिटी है, m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन ये वाला जो मास आया ये किस यूनिट में आया, पूरा का पूरा ग्राम में आया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो W2 आ रहा है ये किस यूनिट में आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है। यदि ये ग्राम में आ रहा है तो ये हमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में पुट करना होता है, तो ये ग्राम में केजी में पुट करने के लिए इसको बाय 1000 करेंगे, जो कि ऊपर पहुंच कर क्या हो जाएगा, इनटू 1000। तो इस तरह से यही हो गया मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के बीच रिलेशन, जिसमें से आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन रहेगा, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये भी गिवन रहेगा। आपको केवल वेरिएबल देखा जाए तो कैपिटल M दो जगह जो कि दिख रहे हैं, यहाँ पे भी मोलैरिटी, यहाँ पे भी मोलैरिटी है, और ये है मोलैरिटी। तो आपको मोलैरिटी दिया तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, और मोलैरिटी दिया तो मोलैरिटी भी निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, समझे। तो इस तरह से यार ये मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, जो कि आप याद रख लेते हो तो अच्छी बात है, और याद नहीं रखते हो तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन सवाल तो बन ही जाएगा। इसलिए आगे जब सवाल करवाएंगे तो हम दोनों मेथड से करवाएंगे, ठीक है। और ये हो सकता है डेरिवेशन आपको अभी हार्ड लग रहा हो, पहले मैं बता देता हूँ, हो सकता है डेरिवेशन आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और जब मैं सारा क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगा ना, उसके बाद आप लोग इसी डेरिवेशन को स्टार्टिंग से करना खुद से, तब देखना यार ये डेरिवेशन इजी हो जाएगा, और प्लस आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको फार्मूला याद नहीं होने वाला है ये, लेकिन यही चीज़ आप लोग थोड़ा देर के बाद जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसके बाद ये ना फटाफट समझ में आने लगेगा हर एक चीज़। फिर तुम लोग यार अपने आप भी मतलब कि पता चलेगा, फार्मूला ना भी लगाना तो चल जाएगा प्रोग्राम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, हार्ड लग रहा हो, तो इसलिए पेशेंस रखना, और एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेना पूरा का पूरा, सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बना लेना। उसके बाद फिर से एक बार इस लेक्चर को स्टार्टिंग में जो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करवा रहे हैं ना, उसको आपको फिर से खुद से करना। ओके, तो चलो यार सेकंड रिलेशन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें देखना है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो चलो आप लोग नोट कर लो इसे। चलो यार नेक्स्ट रिलेशन है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी को स्मॉल m से एंड मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे। ओके, तो मतलब मोलैरिटी को आपको मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें आने से पहले यार एक बेसिक सी बातें हम बताना चाहेंगे आपको। मान लो यार हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 का है तो सॉल्यूट, और बाय में मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं N1 बाय N2 भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, कोई बताएगा? कोई बताएगा कैसे लिख सकता हूं x1 बाय x2 को N1 बाय N2? तो देखो यार x1 बाय x2 है ना, बहुत ही सिंपल है। x1 क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, N1 बाय में N टोटल। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ 2 बाय में N टोटल। कोई दिक्कत नहीं, N टोटल उड़ गया, क्या बच गया, N1 बाय N टोटल। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बाय 2 को हम लोग मोल्स ऑफ 1 बाय मोल्स ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये मत बोल देना कि सर x1 को N1 भी तो लिख सकते हैं यहाँ से, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो रेशियो इसीलिए N टोटल कट गया, यहाँ पे x1 को आपको फिर N1 बाय N टोटल ही लिखना पड़ेगा। तो ये सब गलती नहीं करना यार, ये सब गधे लोग गलती करते हैं, तो तुम लोग गधे थोड़ी ना हो। मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन निकालना है। चलो सबसे पहला काम क्या होता है, मोलैरिटी निकालना है ना, फार्मूला लिखेंगे पहले। मोल्स ऑफ सॉलिड y में क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट में, केजी में चाहिए हमें। मोल्स ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, समझना जरा। वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या मैं मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताओ जरा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। देख लो यार, मान लो यार सॉल्वेंट को N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है W2, तो ये N2 इंटू M2 हो गया। अच्छा ये केजी को यदि मान लो मैं ग्राम में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे इंटू 1000 आ जाएगा, क्योंकि ये केजी में ना, तो बाय 1000 करेंगे ग्राम में रखने के लिए।
समझे? तो अब यहाँ पे यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं N2 इंटू M2 लिखता हूँ तो ये किस यूनिट में आ रहा है बता सकते हो तुम लोग? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये वेट जो आया किस यूनिट में आया? ग्राम में आया। हमें केजी में पुट करना होता तो यहाँ पे इंटू 1000 कर देते ऊपर, मतलब वेट को यदि ग्राम में रख रहा है तो इंटू 1000 कर देंगे ऊपर। अब समझ में आया? यदि हमें देखिए मोलैलिटी किसी एक का देगा, सॉल्यूट का देगा या सॉल्वेंट का देगा, वहां से आपको पता चल जाएगा दोनों का। मान लो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.10, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.10 है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0.90 हो जाएगा। क्यों? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। सॉल्यूट का यदि 0.10 है तो बचा सॉल्वेंट, दैट इज 0.90। मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.75 है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यदि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.75 है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 0.25। मतलब किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया तो दूसरे का बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो यहां से बताओ N1/N2 को क्या मैं लिख सकता हूं? X1/X2 लिख सकता हूं। देख ले यार, ऑलरेडी बताया था ना X1/X2 इक्वल टू N1/N2 होता है। कैसे होता है ऑलरेडी बताए थे। और ये क्या हो जाएगा? N2 में 1000 और बाय में M2। अब इसमें से आपको X1 और X2 दोनों का वैल्यू नहीं देगा, किसी एक का वैल्यू देगा यार, पहले मैं बता दे रहा। एक का वैल्यू देगा तो आप दूसरा कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। और मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट तो पता होगा ना, सॉल्वेंट क्या लिया जा रहा है? बेंजीन लिया जा रहा है, वाटर लिया जा रहा है, कार्बन लिया जा रहा है, जो भी लिया जा रहा है सॉल्वेंट वो आपको दिया रहेगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास पुट कर देना। मोल फ्रैक्शन किसी एक का आपको दिया रहेगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट एक का दिया है तो दूसरे का निकल आएगा। इस तरह से मोलैलिटी आपको निकालने को बोला जाए तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। समझे? तो इस तरह से यार अपने को ये जो रिलेशन है मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के बीच इस तरह से डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। तो ये सब आप लोग क्या करोगे? डब्बे में बंद कर लो, 5 स्टार मार्क कर लो, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो इस तरह से अपना जो रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन था वो ये सब 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन था। पहला था मोलैरिटी एंड क्या था? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या रिलेशन था? मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक रिमाइंड करो सभी फार्मूला को। मोलैरिटी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या रिलेशन था? मोलैरिटी इक्वल टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट की बात करें तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इनटू में 10 बाय में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्स्ट्रा ऊपर लग जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी ये वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वेट परसेंट के बीच रिलेशन हो गया। फिर नेक्स्ट देखे थे मोलैरिटी एंड मोलैरिटी के बीच रिलेशन क्या था? तो मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 और बाय में 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और उसके बाद लास्ट में मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन। तो मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन हो जाता है X1/X2 इंटू में 1000/M2। यहाँ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। समझे? तो ये 3 रिलेशन आप लोग 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी पहले आप लोगों को सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करना है लास्ट लेक्चर तक। लेक्चर के लास्ट में जब खत्म हो जाएगा ना न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, उसके बाद ये आपको डेरिवेशन करना। अभी आपको ये डेरिवेशन स्टार्टिंग में नहीं करना है, समझे ना? तो चलो यार अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला आप लोग नोट कर लो और मैं मिटाता हूं इसे अब। चलो यार पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल क्या है? द मोलैलिटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज व्हाट? 4 ऑप्शन भी दिया है, आपको बताना है। ओके, तो पहला तो काम होगा यार बिना फार्मूला के यूज से इस क्वेश्चन को करो और फिर सेकंड फार्मूला के हेल्प से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो पहले बिना फार्मूला के हेल्प से करते हैं। मान ले हमें फार्मूला नहीं पता, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मोलैलिटी निकालना है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी बताया था। रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। और यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0585 है, देखिए रिलेशन में बता देता हूँ यहाँ साइड में। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और यदि ग्राम पर एमएल, यदि ग्राम पर एमएल में लूँ तो वाटर का ग्राम पर एमएल में कितना होता है? 1 ग्राम पर एमएल होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा ना वो, यदि 1 ग्राम पर एमएल है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इधर मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर रह जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर ही रह जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बस याद रखिएगा ये एक एब्सोल्यूट नंबर है, मतलब कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर तो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट आ जाएगा ग्राम पर एमएल।
क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर ml में नहीं हुआ है ना, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बस इसी में ग्राम पर ml लग जाएगा, वही हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए यार तुम लोगों को। अब सबसे पहले 1 मोलर, हमें मोलैलिटी निकालना है। देखो यार, सबसे पहला काम जो चीज़ कैलकुलेट करना है ना, उस चीज़ का आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आपको वही काम करना है। फर्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपको पता चलेगा खुद से कि क्या करना है आगे। तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा। सॉल्यूट क्या है देखो यार जरा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब समझ में आ रहा है, NaCl हमारा सॉल्यूट है। और नीचे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लिखूंगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मेंशन नहीं है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या लेना होता है, H2O ले लेना होता है। और H2O का वेट जो है वो kg में लेना होता है, ये भी याद रखेगा। यदि मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रखूंगा तो फिर ऐसे में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे यार दो चीज़ का जरूरत है हमें, एक मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जरूरत है NaCl का, और दूसरा वेट ऑफ वाटर का जरूरत है। क्या हमें पता है, नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यार, हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या हुआ यार, पहले ये मुझे तुम लोग बता दो। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझे, 1 मोलर सॉल्यूशन ना बताए थे ना, जैसे 2 मोलर सॉल्यूशन इट मींस 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसी तरह से यदि 1 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, NaCl। सॉल्यूट क्या है, NaCl है, एन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 लीटर की जगह पे 1000 ml भी लिख सकते हो, 1 लीटर 1000 ml बात बराबर। तो अब यदि मैं NaCl के मोल्स की बात करूं तो 1 मोल NaCl आ तो गया, मोल्स ऑफ NaCl 1, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से कितना आ गया, 1 लीटर, या फिर 1000 ml भी बोल सकता हूं। 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, मोल्स ऑफ NaCl 1। तो ऊपर वाला तो काम हो गया, नीचे वाला काम करना है अपने को, H2O का वेट बताना है। H2O का तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बताना है। कैसे बताया जाएगा सॉल्वेंट का वेट, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, सॉल्वेंट का वेट के लिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट वही हो जाएगा सॉल्वेंट का वेट। अब बात आती है सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूट का वेट क्या होगा, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का वेट पता चल जाए तो सॉल्वेंट का वेट निकाला जा सकता है। चलो यार थोड़ा अब यहाँ पर दिमाग लगाना होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। पहले वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग खर्च करो अपना, देखो यार तुम लोगों से होता है या नहीं होता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को W2 लिख रहा हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज W1। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, तो देखो यार डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम क्या ले सकते हैं, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं 1.0585 लिख देता हूं। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस W1 कहे तो वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। एक काम करता हूँ ना, तुम लोग हो सकता है थोड़ा परेशान हो जाओ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों चीज़ को अलग से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, मतलब पहले मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन अलग से निकालूंगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूला से। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, याद रखना यार एक चीज, डेंसिटी यदि लिख रहा हूँ सॉल्यूशन का तो वेट भी सॉल्यूशन का आएगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा, ये चीज को याद रखना है तुम लोग को। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो हमें वही चीज को कैलकुलेट तो करना है यार। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.0585। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। देख लिया यहाँ पे लिखना 1 लीटर, तो क्या यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, नहीं ऐसा नहीं करना है अपने को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी लिए हुए है ना ये ग्राम पर ml में लिए है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम भी आएगा, देखिए ये ग्राम पर ml में ना, डेंसिटी ग्राम पर ml में, इसका मतलब ये ग्राम में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तो वॉल्यूम अब हमें यहाँ पे ग्राम में रखना है, दैट इज 1000 रखना है वैल्यू। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1058.5, और ये यूनिट किस में आएगा, ग्राम में आएगा। समझे, तो इस तरह से वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल कर आ गया, मतलब ये वाला काम हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन का। अब हमें वेट ऑफ वन कहे तो NaCl, वेट ऑफ सॉल्यूट, बस और बस वेट ऑफ सॉल्यूट यदि निकल आएगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा। लेकिन ये याद रखना, गलती मत करना, छोटा छोटा गलती होता है लेकिन कचरा हो जाता है। सॉल्यूशन का जो वेट आया ना वो ग्राम में आया,
जो NaCl का वेट भी निकालना होगा अपने को वो ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो ग्राम में आएगा। यदि ग्राम में आएगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना यार। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, ये सब गलती हो जाती है। आप नहीं चाहोगे गलती करना लेकिन हो जाती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग अगर कहीं पेज के ऊपर में लिख लेना, ये सब छोटी छोटी गलती नहीं करना है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बातों को? चलो यार अब नेक्स्ट हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना, मैं निकाल देता हूँ ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ ये सब तुम लोग लिख लेना। वेट ऑफ सॉल्यूट कहे तो वेट ऑफ NaCl कैसे निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट? तो मोल्स हमें पता है ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स की जगह पे कितना, अच्छा NaCl का मोल्स हमें पता है, यस पता है यार। NaCl का देख लो यार मोल्स कितना 1। यदि ये 1 है तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। देखिए काम अपना हो गया, 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास भी किसका पुट करेंगे? NaCl का पुट करेंगे। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 ही होता है, बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, ऐड कर दो 58.5 ग्राम ही आएगा। तो इस तरह से वेट ऑफ 2 का है तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 1058.5 माइनस में 58.5, ये आ जाता है एग्जैक्टली 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1000 ग्राम। चलो यार हमें निकालना क्या था? मोलैरिटी। तो एक काम करता हूँ मैं फिर से वापस यहीं पे आ जाता हूँ। मोल्स ऑफ NaCl कितना पुट कर दिया जाए? मोल्स ऑफ NaCl बता दे बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो। NaCl का मोल्स ऑलरेडी यार पता है 1। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 1000 ग्राम में आया। केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, आएगा नीचे लेकिन ऊपर पहुंचा दे रहा मैं बार बार। इस तरह से फाइनल आंसर मोलैरिटी का क्या आ गया? 1। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। समझ में आया? देखिए यार एक दो क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, ऐसे डिफिकल्ट तो है ही नहीं यार कुछ भी, ठीक है? इस तरह का आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो इसलिए प्रैक्टिस के बाद नहीं आएगा। और यदि आपसे यदि बन गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना ना, मान लो यार ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नहीं बना था ना, इसी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और फिर से इसी क्वेश्चन को अभी का अभी सॉल्व करो, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे और जिनसे बन गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन अभी यार हम लोग फार्मूला लगाकर भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो चलो यार नेक्स्ट फार्मूला लगाकर बनाते हैं। आप लोग यार छाप लो, मैं साइड हो गया आपके लिए। चलो अब फार्मूला लगा के यार यूं ही झट से बनाता हूं इस सवाल को। याद होना चाहिए फार्मूला, याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी तुम लोग देख कर लो कैलकुलेशन, लेकिन फिर बाद में जब पूरा न्यूमेरिकल्स पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखकर नहीं, बिना देखे करना है। मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? तो मोलैरिटी इंटू 1000 बाय में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू अगेन 1000 और माइनस मोल्स मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या था? मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो मोलैरिटी हमें तो निकालना है, मोलैरिटी दिया है 1 मोलर दिया है 1 इंटू 1000 बाय में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो 1.0585 ही रह जाएगा, 0585 इंटू में 1000 बाय में मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी कितना है? मोलैरिटी 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बता दे यार? 58.5। बताने की जरूरत है क्या ये सब? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। ये कितना हो जाता है? 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1058.5 और माइनस 58.5। तो ये इस तरह से कितना आ गया? ऊपर 1000 और नीचे कितना आ जाएगा? ये माइनस करो, 1058.5 में से इतना माइनस करना तो अगेन बचा कितना? 1000 कट छट करके आ गया 1, यानी फाइनल आंसर मोलैरिटी का कितना आ गया? 1। फाइनल आंसर क्या हो गया? 1। समझ में आया? देखा फार्मूला लगा रहे कितना आसान बन गया। मान लिया यार ये फार्मूला नहीं पता होगा तो आप 5 मिनट, यदि बहुत फास्ट करोगे तो 5 मिनट का तो समय लगेगा, और यदि आपको फार्मूला पता है तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट, 4 मिनट आपका बच जाएगा दूसरे क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना, यूज करना, समझे? तो चलो यार अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, क्वेश्चन क्या है? 80 ग्राम NaOH was added to 2 liter water. Find molarity of solution if density of water is 1 gram per ml. कैसे करा जाए क्वेश्चन को? देखो यार हमें मोलैरिटी निकालना है। सबसे पहला काम तो यार मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर।
सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, आप पहला काम तो यार वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट दिख रहा है NaOH है, बहुत ही सिंपल। यदि मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH निकालना हो तो 80 ग्राम बाय में कितना हो जाएगा, 23 + 7 40 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 2। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकाला सर वेट ऑफ सॉल्वेंट? तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 2 लीटर। तो अब ये मत सोचना यार हमें मोलैलिटी निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। हर जगह वो चीज करने की जरूरत नहीं है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हर बार हम वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट लगा रहे हैं। यार यहाँ डायरेक्टली दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी दिया और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, तो अपने को डायरेक्ट वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। यदि मान ले डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया होता तब हम लोग सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करते, तब सॉल्वेंट का वेट आता। यहाँ तो यार बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए यार डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो यार कितना आसान हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है, वेट ऑफ वाटर हमें नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 लिख दें क्या। देखिए ऐसे छोटा छोटा गलती मत करना, डेंसिटी को ग्राम पर ml में पुट किया ना, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2000 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर कितना आ गया यार बता दे बच्चा, बता दे 2000 ग्राम आ गया। सो सिंपल। अब क्या बचा, कुछ बचा क्या, वेट ऑफ वाटर आ गया, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स ऑफ NaOH। ये इजी क्वेश्चन था, बीच बीच में मैं इस तरह का इजी क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। तो इसलिए यार उम्मीद है यार तुम लोगों से बन गया होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट 2000, ये ग्राम में है तो 2000 ग्राम कितना केजी हो गया, 2 kg के बराबर हो गया। चलो मैं यहाँ पे ये ग्राम में तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 1 मोल सोल्यूशन। समझे? तो अब इसमें मत बोलना कि सर इसको फार्मूला से बनाइए, इसमें फार्मूला वार्मूला नहीं लगने वाला है। मोलैरिटी निकालने को बोला गया था, इसमें मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कुछ दिया नहीं है जो रिलेशन लगा कर निकाल देंगे। ठीक है ना, जहाँ फार्मूला जो बताया उसी के बीच में लगेगा। हाँ, हर एक में फार्मूला मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और सॉल्यूशन हैज 80% वेट बाय वेट NaOH विथ डेंसिटी 2 ग्राम पर लीटर, फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से बता सकते हो, फार्मूला लगाकर भी और अपना जो मेथड उसके अकॉर्डिंग भी। तो पहले तो बिना फार्मूला के हेल्प से आप बनाओगे, उसके बाद फार्मूला लगाओगे। ओके चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, फर्स्ट मोलैरिटी को कैलकुलेट करता हूँ। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो देखिए यार सबसे पहला काम होता है, क्या होता है याद है, जो आपको कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला लिखना, यही तो है फर्स्ट काम। देखो यार मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉलिड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें दो चीज की जरूरत है, एक तो मोल्स ऑफ सॉलिड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखता हूँ यार क्या क्या दिया है, मोल्स ऑफ सॉलिड नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। हाँ कैसे होगा वे, देख यार 80% वेट बाय वेट NaOH है ना, तो इसका पहले मतलब क्या है 80% W बाय W NaOH, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों बता दो यार। 80% मतलब 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझे, 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये है 80% वेट बाय वेट NaOH का मतलब। तो यदि ऐसा है हमें तो दो चीज की जरूरत है, एक मोल्स ऑफ सॉलिड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 80 ग्राम NaOH दिया है, यदि 80 ग्राम NaOH है तो NaOH का मोल्स कितना हो गया बता सकते हो, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 दैट इज 2। देखिए 80% NaOH है, इसमें दो चीज छिपा हुआ था, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी छिपा था, वेट ऑफ सॉलिड भी छिपा था, ये सबको तुमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहला चीज तो आ गया वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कैसे आएगा, तो देखिए हमें सॉल्यूशन का मास पता है और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है 2 ग्राम पर लीटर। यदि सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, कैसे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। चलो यार लगा दो यार, तुम लोग तो अब तेज हो गए हो। मास ऑफ सॉल्यूशन और बाय में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
समझे? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना पुट करेंगे 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 2 ग्राम पर ml, तो 2 ग्राम पर ml इक्वल टू 100 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 100 बाई 2 दैट इज 50। समझ में आया? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास दिया 100 ग्राम, वॉल्यूम नहीं पता 2, तो इस तरह से वॉल्यूम आ गया 50 ml। क्लियर? हमें मोलैरिटी निकालना था, तो आ गया मोलैरिटी, यहाँ आ गया ना, कितना आसान था। मोलैरिटी इक्वल टू क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स कितना 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 50। आगे क्या करना पड़ेगा, ये ml में हमें लीटर में पुट करना होता, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है, ऑलरेडी यार बता चुके हैं आपको। करो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई, 52 जा 20 कितना आ गया मोलैरिटी 40। फर्स्ट पार्ट तो निकल आया मोलैरिटी का, ये आया बिना फार्मूला का। फार्मूला लगाते तो कैसे निकालते हैं सर, तब तो और इजी है, बच्चा बच्चा कर सकता है। चलो यार वैसा मैं भी कर देता हूँ, मैं भी बच्चा हूँ यार आप लोगों जैसा। मोलैरिटी इक्वल टू परसेंट, देखिए वेट बाय वेट परसेंट दिया ना ऑलरेडी, मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच रिलेशन बताया हूँ। परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10 बाय m1। अच्छा मान लो यार कहीं दिक्कत हो आपको कि यार इसमें डेंसिटी आता था या वेट बाय वॉल्यूम वाले में आता था, कैसे बताओगे? बताए थे ना, मोलैरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच रिलेशन बताए थे, और एक मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट के बीच रिलेशन बताए थे। एक में डेंसिटी आता था, एक में डेंसिटी नहीं आता था, कैसे बताएंगे? तो यार बताए थे दो टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, एक में वॉल्यूम रिलेटेड और एक होता है मास रिलेटेड। मतलब जिसमें वॉल्यूम आता था वो वॉल्यूम रिलेटेड, जिसमें मास आता था वो मास से रिलेटेड। जरा देखते हैं, यदि वॉल्यूम रिलेटेड वाले को मास रिलेटेड के साथ कनेक्ट करते हैं तो डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, और यदि मैं केवल वॉल्यूम रिलेटेड वाले को ही आपस में रिलेट कर रहा हूं तो ऐसे में डेंसिटी की जरूरत नहीं, या मास वाले को ही आपस में रिलेट कर रहा हूं तो ऐसे में एक डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल यहां देखते हैं मोलैरिटी और वेट बाय वेट। मोलैरिटी में तो वॉल्यूम आता है, वेट बाय वेट परसेंट में वॉल्यूम नहीं आता। जब दोनों को रिलेट करेंगे तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, समझे ना? तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लगा देंगे, समझे? तो चलो यार वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया 80 इंटू 10, m1 क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट NaOH है 40, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2। आ गया आंसर 42 जा 2 2 जा 4 जा 40। देखिए कितना फास्ट बनाया। यदि ये 5 मिनट ले रहा तो ये 30 सेकंड लेगा मुश्किल से, बस डिपेंड करता है आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो। सो सिंपल लग रहा है, बहुत ईजी लग रहा है ना। तो अब अपने को नेक्स्ट कैलकुलेट करना मोलैरिटी। तो देखिए हमें मोलैरिटी पता चल गया, तो मोलैरिटी फार्मूला से बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 बाय में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट m इंटू m1। ठीक है, तो अभी फार्मूला यूज नहीं करना है, अभी पहले अपने को बिना फार्मूला के यूज से मोलैरिटी को कैलकुलेट करना। मान ले यार आपको फार्मूला नहीं आती, आपको फिर कैलकुलेट करना, उसके बाद जब आंसर आ जाएगा देन आपको फार्मूला से भी निकालना है मोलैरिटी। तो चलो अब हम लोग सेकंड करते हैं मोलैरिटी। छाप लेना है यार तुम लोग ये सब। चलो यार देखो मोलैरिटी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सेकंड क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा यदि वेट बाय वेट परसेंट दिया और मोलैरिटी निकालना है तो क्या हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ने वाली। क्यों? मोलैरिटी भी मास रिलेटेड टर्म होता है और वेट बाय वेट भी मास रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर डेंसिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो यार कैसे ये चीज हो जाएगा यहाँ से भी कंफर्म। पहले तो यार 80% वेट बाय वेट दिया है NaOH का, इसका मतलब क्या है ये बता दे बच्चों। इसका मतलब 80 ग्राम NaOH इन बता दे बच्चों 100 ग्राम सोल्यूशन, समझे? तो यहाँ से मोल्स ऑफ NaOH ये तो यार ऑलरेडी भी निकाले हुए थे ना, फिर से हम वही चीज़ को डबल कर दे, कोई बात नहीं यार, तुम लोग बच्चों कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ 80/40 कितना आ गया मोल्स ऑफ NaOH 2। और क्या चाहिए था? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट कहे तो W2। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बता दो यार तुम लोग, कितना हो जाएगा? तो देख यार वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे? अब देखो डेंसिटी टेंशन मत ले, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में वेट ऑफ
सॉल्यूट, यही होता है ना। सॉल्यूशन का कितना मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है NaOH तो सॉल्यूट है और इसका मास कितना 80 ग्राम। कितना आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम, समझे। यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम आ गया तो मोलैलिटी, चलो यार फिर से हम यहीं आ जाते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH कितना है 2, बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, रख दो 20। लेकिन ये ग्राम में है, हमें केजी में कन्वर्ट करना होता है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई तो ये 10 से उड़ा। 100 यूनिट क्या होता है, मोलैलिटी का यूनिट याद है तुम लोगों को, मोलल, समझ में आया। तो इस तरह से कितना मोलल आ गया 100 मोलल। तो मुझे नहीं लगता कि यार आप लोगों को यार दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़ में, ठीक है। तो अब आप लोग यार नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो यार एक और अच्छा सवाल है, क्वेश्चन क्या है मैं पहले रीड कर देता हूं, आप लोग सुन लो यार ध्यान से। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट करने आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। चलो यार वीडियो पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ। ध्यान रखना यार पहले आप लोगों को फार्मूला यूज नहीं करना, अभी फार्मूला यूज नहीं करना है, पहले आप लोग यार मेथड से बनाओगे, जब बन जाए तो फार्मूला यूज करके फिर सॉल्व करो। ओके चलो स्टार्ट करा जाए। फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, कैसे निकाला जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। देखता हूं मोल फ्रैक्शन को अपने को क्या क्या जरूरत पड़ेगा। एक तो मोल्स ऑफ KOH का जरूरत पड़ेगा, दूसरा टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या क्या आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन वाटर प्लस KOH आ जाएगा, यानी हमें वाटर का मोल्स चाहिए, KOH का मोल्स चाहिए, ये दो चीज़ का मोल्स चाहिए। और 28% वेट बाय वेट है, इसका क्या मतलब हो गया। अब तो यार तुम लोग मास्टर हो गए, उम्मीद करता हूँ ऐसा। 28% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया 28 ग्राम KOH इन, बोलो बच्चों बोलो, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सही है, सही है। यदि ऐसा है हमें तो चाहिए KOH का मोल्स और वाटर का मोल्स चाहिए, दोनों का मोल्स निकल आया तो काम हो जाएगा। देखता हूँ यार KOH का मोल्स कितना हो जाएगा, वेट ऑफ KOH देखिए यहाँ पे दिया हुआ केवल एक चीज़ 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH, लेकिन हमें उससे कितना कुछ पता चल जा रहा है, देख रहे हो 28 ग्राम KOH है तो 28 बाय में कितना KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 39 प्लस 17 76 13 415, सही है, नहीं गलत हो गया, हाँ 56 आ जाएगा ना, 9 7 56, हाँ 56, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। ये जो समझ में आया, मोल्स ऑफ KOH निकल आया। यदि मोल्स ऑफ KOH आ गया तो मोल्स ऑफ वाटर भी निकल आएगा। बता दे यार मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का मास दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूट का मास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, दैट इज 72 ग्राम। देख ले यार कैसे वेट ऑफ ये मोल्स नहीं आएगा यार, अच्छा मोल्स निकालना है, चलो ठीक है मोल्स निकालना है तो वेट ऑफ वाटर, अब बाय में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। देखिए मैं डायरेक्ट कर दूँ मोल्स ऑफ वाटर 100 माइनस 28 कर देता हूँ। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ। अब बाय में मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है 18 होता है, बताने की जरूरत तो है नहीं यार। और 100 माइनस 28 कितना 72, बाय में 18 कितना आ जाएगा कट के 4। मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 4। उम्मीद है यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ऐसा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH हमें निकालना था, बता दो यार मोल्स ऑफ KOH कितना है 0.5, डिवाइडेड बाय में क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो 0.5 आ जाएगा प्लस 4, तो इस तरह से कितना हो गया 0.5 और डिवाइडेड बाय में 4.5, पॉइंट उड़ा 5 9 जा कितना आ गया आंसर 1/9, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH क्या आ गया फाइनल आंसर हमारा 1/9। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ में आया KOH का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उसका एक्सप्रेशन लिखो, उसके बाद उसमें देखो यार क्या क्या है कैलकुलेट करने को, जो जो चीज़ कैलकुलेट करने का है उससे आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, उसके हेल्प से कैलकुलेट कर लो, समझे। तो ये तो यार फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट, अरे यार वेट बाय वेट परसेंट दिया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। अब इसके लिए यार मेथड नहीं, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला से बनाओगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक ये नोट कर लेना तुम लोगों के। तो वेट बाय वेट है 28 और ये है 1.25, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा आंसर। तब ये सब यार छोटी छोटी बातें हमें बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्या करूँगा, बिना फार्मूला के हेल्प से फिर फार्मूला के हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना।
चलो देखो, हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में, चलो यार मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही होता है ना वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट दिया, क्या डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी? यस ऑफ कोर्स हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, वेट बाय वेट परसेंट मास रिलेटेड टर्म है, इसलिए यहाँ पे दोनों को रिलेट करने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। चलो यार देखते हैं, 28% वेट बाय वेट KOH है, इसका मतलब क्या हो गया? 28 ग्राम KOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमें देखो जरूरत किस किस चीज़ की? वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल चुका 28 ग्राम, ऊपर वाला काम तैयार हो गया बस, और बस नीचे वाला काम अपने को करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है। कैसे बताया जाए? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बता दो अब। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.25, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा यार बच्चों? 100 बाय में 1.25। ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे ऊपर से 2 जीरो आ जाएगा, 25 काट दूँ, 25 5 जा 25 4 जा, फिर 5 से 20 जा 24 जा 80। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया कितना? 80 ml। डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम ml में आएगा। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया 80 ml, और हमें यहाँ ग्राम और ml पुट करना होता है। पता चल गया सब कुछ? पता चल गया, तो बस आ गया आंसर। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो KOH है जिसका मास 28 ग्राम गिवन है बोल सकते हैं, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 80 ml और इंटू में 100। बस यही करना था यार अपने आप को। 4 7 जा 420, 4 के टेबल से दोनों उड़ा दिए, ये 25 7 5 का कितना हो गया? 35। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना आ गया? 35%। समझे? तो ये तो यार इतना कुछ बाय मतलब मेथड जाकर इतना हुआ। अब अपने को इतना समय नहीं लेना, डायरेक्ट यदि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, हमें वेट बाय वेट परसेंट गिवन है, तो क्या करना है अपने को? डायरेक्ट वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वेट बाय वेट परसेंट कितना? 28, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1.25। देखिए आया कि नहीं आया? बाय में 100 कर दो, देखो 25 5 जा 25 4 जा, 4 से 4 7 जा 7 5 जा 35। फार्मूला याद है तो तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, और नहीं याद है तो यार बैठ के करो इस तरह से। दोनों मेथड बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अक्सर फार्मूला भूल जाते हैं, तो इसलिए यदि भूल जाओ तो फिर इस तरह से आप लोग जा सकते हो यार, बिल्कुल बेसिक। इसमें यार कुछ याद करने वाली बात नहीं है, इसमें बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट अपना है ना वो सभी यूज़ करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, देख लो ना, ये सब ऑलरेडी बता दिए। 28% वेट बाय वेट हुआ तो इसका क्या मतलब होता है? जब भी कहीं परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हो ना, तो उसको एक एक्सप्रेशन, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, आपको अपने आप दिख जाएगा यार क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, और उसके हेल्प से फिर ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलो यार सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं, मोलैरिटी, और फोर्थ पार्ट है मोलैलिटी। तो फार्मूला से तो यार मोलैरिटी वेट बाय वेट परसेंट दिया, तो फार्मूला से अगेन ये भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन अभी हम फार्मूला को यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बिना फार्मूला के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थर्ड है मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें जरूरत क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले थे अभी, जस्ट निकाले थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना था? 80 ml। तो मैं फिर से नहीं निकालूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो कैलकुलेट होकर अपना आ चुका है। मोल्स ऑफ, अच्छा चलो यार ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो रुको यार मैं बिल्कुल देखो थोड़ा तेजी से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऑलरेडी यार हर एक चीज़ पता है अपने को। 28% वेट बाय वेट KOH है, इसका मतलब क्या है? 28 ग्राम KOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। देखिए सब कुछ पता चल चुका है। यदि मैं यहाँ से देखूँ मोल्स ऑफ KOH कितना हो जाएगा? 28/56, दैट इज 1/2, 0.5। ऑलरेडी ये भी पता था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी जस्ट निकाले थे, कितना निकाले थे? 80 ml निकाले थे ना। अच्छा क्या, हाँ डेंसिटी की जरूरत तो पड़ेगी ना, मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट दिया, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी।
और वॉल्यूम निकालते वक्त ही डेंसिटी की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ना। यदि मान लो हम नहीं निकालते तो कैसे निकालते, फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लेते हैं, डेंसिटी 1.25, वॉल्यूम आ जाता, जो जस्ट अभी पहले किए थे इसी चीज़ को। तो वॉल्यूम आ गया हमारा, मोल्स ऑफ KOH आ गया, दोनों का दोनों आ चुका है, काम हो गया। पुट कर दो मोलैरिटी की जगह पे मोल्स ऑफ सॉलिड 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 80, लेकिन ये किस यूनिट में है, किस यूनिट में, ml में है, लेकिन हमें लीटर में पुट करना। तो ये सब छोटी छोटी गलती नहीं करना तुम लोग। इंटू 1000, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 1 0 2 0 उड़ा दो। हाँ, क्या आ जाएगा, 4 से कट रहा है, 2 4 जा 2 5 जा, 25/4 आ रहा है। 25/4 इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 4 6 24, 110, 6.25 मोलर। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो गया ना। 0.5 वॉल्यूम हो गया, 80 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए। सही है, तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या हो गया, 6.25 ml, 6.25 मोलर। इसी क्वेश्चन को यदि हम डायरेक्ट फार्मूला से करना चाहते तो भी कर सकते थे। देख लो यार, डायरेक्ट फार्मूला कैसे होगा। मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट का रिलेशन याद है, वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे याद रखना सॉल्यूट, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, मोलैरिटी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, ये मास से रिलेटेड टर्म है, दोनों को रिलेट करना है, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। ये सब भूलना मत यार। परसेंट वेट बाय वेट कितना दिया, 28, 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है KOH, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा उसका 56, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 1.25। चलो देख लो कैलकुलेट करके, ये 2 से उड़ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, आ जाएगा, ये उड़ गया। तो ये इस तरह से 125 बाय में कितना आ जा रहा, 20 आ जा रहा, उड़ा दो 5 से, ये 5 4 जा, और ये 5 से 25 है, 25/4, वही आंसर आ गया ना 25/4, दैट इज 6.25 मोलर। समझे? तो इस तरह से अपना मोलैरिटी भी आ गया, फार्मूला लगा के भी बना लिए, बिना फार्मूला से भी बना लिए, दोनों मेथड से आ चुका। तो चलो यार, अब लास्ट पार्ट बचा हुआ मोलैरिटी। तो देखो यार, मोलैरिटी यदि निकल आ चुका है तो मोलैरिटी को भी बहुत ही इजीली बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल मेथड जो बेसिक्स मेथड है उससे बनाएंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है मोलैरिटी। तो चलो, मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिख देंगे यार, सबसे पहला काम तो मोल्स ऑफ सॉलिड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट में चाहिए अपने को, kg में चाहिए। तो इस तरह से मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो देखो यार 28% वेट बाय वेट KOH था ऑलरेडी। इसका मतलब क्या होता है यार, समझ ही गए हम लोग, 28 ग्राम KOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब कि ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज KOH, मोल्स ऑफ सॉल्यूट KOH का मोल्स कितना हो जाएगा 28 ग्राम बाय में 56, ये कितना आ जाएगा 0.5, दैट इज 1/2। और वेट ऑफ, ये तो आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 28 ग्राम KOH है, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 100 - 28 दैट इज 72। तो H2O का वेट हो गया 100 - 28 दैट इज 70। ये भी आ गया, ये भी आ गया, काम हो गया। देख लो यार, यहाँ पे मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मोल्स ऑफ KOH बाय में H2O का मास 72, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 0.5 को चलो यहाँ पे मैं हटा देता, 5 2 जा, कितना आ गया, 2 से उड़ा दूँ क्या, उड़ा देता हूँ 2 से, 2 5 जा 500, फिर ये 2 से उड़ जाएगा, 2 एक काम करते 4 से उड़ाता हूँ डायरेक्ट, 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 30, और 4 से आऊँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 125। तो ये क्या आ जा रहा है फाइनल आंसर 125/18। इसके बाद और उड़ेगा नहीं, तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 125/18 मोलर। समझे? तो इस तरह से मोलैरिटी और मोलैरिटी का जो आंसर है वो हमारा आ गया। अब मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं लिख पाए थे, और ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? मोलैरिटी और यदि वेट बाय वेट परसेंट दिया ना, मोलैरिटी निकालना बहुत आसान होता है, देख सकते हो, बस इतना सारा स्टेप करना है।
इस ऐसा इसलिए ना क्योंकि इसमें डेंसिटी का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। जहाँ डेंसिटी का जरूरत पड़ता है ना वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। दोनों के दोनों मास रिलेटेड टर्म है, देख लो मोलैलिटी भी मास रिलेटेड टर्म है, वेट बाय वेट परसेंट भी मास रिलेटेड टर्म है, डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है, तो इसलिए डेंसिटी देख रहे हो कहीं भी जरूरत नहीं पड़ा। तो इसलिए यार बस इस दोनों के हेल्प से क्वेश्चन बन गया, आसान हो गया। तो इसलिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले वेट बाय वेट परसेंट से मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी निकल गया तो फिर मोलैलिटी निकालो। इतना कौन बेवकूफ़ है जो करेगा? ऑलरेडी यार हम लोग इतना करके नहीं निकाल लेंगे मोलैलिटी का आंसर। तो इसलिए अब आपको यार समझ में आ रहा होगा कि यार जो फार्मूला बताया उसको किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इस पर बेस्ड और अपने को प्रॉब्लम करना है। तो आप लोग यार फिलहाल इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूँ एक बार। In the aqueous solution of H2SO4, the mole fraction of H2O is 0.85. The molality of the solution is। देखो यार क्वेश्चन सिंपल ही है। कोई एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 का, एक्वस सॉल्यूशन का है तो सॉल्वेंट वाटर हो गया और सॉल्वेंट H2SO4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज, अच्छा H2O का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.85। आपको मोलैलिटी बताना है सॉल्यूशन का, तो वो एक तो यार डायरेक्ट आपको मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन बताए थे, उस रिलेशन से आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो मोलैलिटी। रिलेशन याद है? मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? x1 बाय x2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, x1 बाय x2 इंटू m2 याद है, और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब x1 इंटू 1000 बाय में x2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये था एक्सप्रेशन फॉर मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो x1 यदि ये जो H2O का मोल फ्रैक्शन है 0.85 है, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फार्मूला से बनाया तो तुरंत बन जाओगे। अभी मैं फार्मूला यूज नहीं करने वाला हूं, अभी मैं बस अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट सीखे उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने को, ठीक है? तो चलो यार देखो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पॉज करके पहले यार तुम लोग खुद से कोशिश करोगे। मोल फ्रैक्शन H2O का हमें पता है 0.85। यदि H2O का तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या बोला जा सकता है? 0.15। कैसे? 1 माइनस कर देंगे ना H2O का, मिल जाएगा H2SO4 का मोल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी को देखो यार मैं यदि मोल्स के टर्म में लिखूं तो N1 बाय N1 का है तो H2SO4 का मोल्स डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ H2SO4 और प्लस मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। इसको मैं 0.15 बाय 1 लिख दूं, मोल फ्रैक्शन 0.15 था ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो यार बेसिक से रेशियो के हेल्प से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से मोल्स ऑफ H2SO4 को मैं क्या बोल दूंगा? यदि मैं इसको इक्वेट करूं तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो आएगा वो एक्चुअली में क्या आ जाएगा? 0.15, और नीचे मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ H2O ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.15 हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये एक कांस्टेंट, मतलब इसमें कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होगा। यदि मैं एक्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, ये एक्जैक्ट वैल्यू 0.15 नहीं हो सकता यार, इस चीज को समझना। ये रेशियो है H2SO4 का टोटल के रेस्पेक्ट में जो रेशियो 0.15 है, तो H2SO4 का 0.15 इंटू कोई कांस्टेंट होगा, लेकिन वो कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो फाइनल एक्सप्रेशन में जब पुट करूंगा ना मोलैलिटी के फाइनल एक्सप्रेशन में तो वो कट जाता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की। मैं जस्ट मान लिया 0.15 और इसका मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 हो जाएगा। मोल्स का सम H2SO4 और H2O का वैल्यू 1, तो यदि H2SO4 का मोल्स 0.15 है तो H2O का मोल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.85 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं मोल्स ऑफ H2O लिख सकता हूँ 0.85। तो बस अब यार क्वेश्चन बन गया, अब आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? H2SO4 है, डिवाइडेड बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट कहे तो H2O इन kg। मोल्स ऑफ H2SO4 क्या लिखेंगे? तो देखो यार ऑलरेडी हमें पता चल चुका है मोल्स ऑफ H2SO4 क्या लेना है? 0.15 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय में H2O का वेट, तो वेट ऑफ H2O क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स H2O का कितना है? 0.85 दिख रहा है, और इंटू इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स हो गया H2O का इंटू मॉलिक्यूलर मास। देखिए एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होगा, H2SO4 का मोल्स 0.15 और H2O का मोल्स 0.85 नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होना चाहिए? कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 0.15 इंटू कांस्टेंट के, 0.85 इंटू कांस्टेंट के होना चाहिए। लेकिन मैं ले रहा हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे भी के आएगा, ऊपर नीचे के कट जाएगा, इसलिए वहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो ग्राम में आ जाता है ना, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास की है, तो
मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास वेट आता है, लेकिन जो वेट आता है वो ग्राम में आता है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यार क्या बच गया, केवल कैलकुलेशन यार, सिंपल सा। ये पॉइंट उड़ जाएगा, ये 3 5 जा 3 6 जा, फिर 5 से ये उड़ जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा। तो इस तरह से ऊपर बचा 1000 और नीचे बचा 17 इंटू 6, कितना होता है 102। तो 1000/102 जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये आंसर कितना आ जाता है एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके। ये वैल्यू आ जाएगा 1000/102 9.803। ठीक है, ये वैल्यू आ जाता है 9.803। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। और ऐसे भी यार हमें यदि मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला हुआ है ना, तो मैं कैलकुलेशन करने नहीं जाऊंगा, हमें पता है ये 1000 है, ये 102 है, तो 102 का मतलब 100 के अप्रॉक्स है। यदि 100 भी ले लेते इसको 102 को, तो 100 ऊपर 1000 अप्रॉक्स में क्या आ जाता, 10 आ जाता। 10 के अप्रॉक्स में कौन सा आंसर दिख रहा है, ओनली सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इतना कैलकुलेशन आप लोग मत करना, मैं जस्ट टीचर हूँ ना, मुझे तो सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके एग्जैक्ट रिजल्ट लिख दिया, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो समझे किस तरह से क्वेश्चन को डील करना यदि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के पे बेस्ड आ जाए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को चलो यार देख लेते हैं डायरेक्ट फार्मूला से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला लगाना तो बच्चा को आता है, बस क्या है फार्मूला याद होना। और फार्मूला याद नहीं रहता, इसलिए ये सब यार मैं बेसिक बता रहा हूँ। देखना यार 2-4 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद तुम लोग से ही पूछूंगा ना, तो तुम लोग भूल जाओगे फार्मूला। देखो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1/2 इंटू 2/1000 ये होता है। x1/x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, सॉल्यूट क्या H2SO4। H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, देख लो H2O का मोल फ्रैक्शन 0.85 है, तो H2SO4 का क्या होना चाहिए 0.15। H2SO4 का सॉल्वेंट है 0.85 इंटू 18 इंटू 1000। क्या देख रहे हो, डायरेक्ट यही एक्सप्रेशन मिल गया, 0.15/0.85 इंटू 18 ऊपर 1000। आंसर क्या आ गया 9.80। तो एक्सप्रेशन याद रहता है तो डायरेक्ट आ जाएगा, और इस तरह के डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसलिए यार ये सब आपको याद रही तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, यानी अब मोलैलिटी दिया है। देखिए 1 मोलर का मतलब मोलैलिटी गिवन है 1, आपको कैलकुलेट क्या करना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार हमें पहचानना पड़ेगा सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। नहीं पता, हाँ सॉल्वेंट का पता है, सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन लिखा है ना, इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है, बस ये पता है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट को 1 से डिनोट कर देते हैं, बस यही करना है ना। चलो अब N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रखा जाए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या रखा जाए, कोई आइडिया आपको नहीं। तो देखो 1 मोलल दिया, 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोलल का मतलब क्या है 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg यही मतलब होता है ना। सॉल्वेंट कहे तो H2O हो जाएगा। तो यहाँ से यार बहुत ही क्लियरली दिख रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन 1 ले सकते हैं, और हमें ज़रूरत है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ क्या H2O, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या ले लिया जाए, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है H2O है, और H2O का हमें मास पता है 1 kg, 1 kg कहे तो 1000 ग्राम। हमें इसका मास नहीं चाहिए, मोल्स चाहिए H2O का। मोल्स के लिए बाई क्या कर दे 80, और 1000/18 का वैल्यू याद करने को मैंने बोला था, 1000/18 का वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे पहले भी यार मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ये वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। 1000/18 55.55 होता है। देखो यार फिर से आ गया ना, मैंने बताया था, इसलिए बोला जब भी मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो यार याद रखना है आपको। तो इस तरह से दोनों का हो गया ना काम, कुछ बचा कि अब कैलकुलेट करने के लिए। N1 का वैल्यू 1 और N1 + N2 कितना हो जाएगा 1 + 55.55। तो ये ऑलमोस्ट मैं इसको 1/55.55 लिख दूँ, वही रह जाएगा। चलो यार एग्जैक्ट लिख देता हूँ 1/56.55, और ये आंसर कितना हो जाएगा। चलो यार आप लोग कैलकुलेट करो तो जल्दी से यार।
आप लोग कैलकुलेट करो, मैं भी इधर कैलकुलेट करता हूँ, देखते हैं यार आप और हम कौन फास्ट करता है कैलकुलेशन। मेरा आंसर आ गया 0.017, 0.017। आपका हो गया कैलकुलेशन, देखो कितने फास्ट कैलकुलेशन सर करते हैं। तो इस तरह से हो गया सवाल सॉल्व, बस यही करना था। तो इसलिए हो सकता है यार सवाल में तो कोई डाटा दिख ही नहीं रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालने को बोल दिया गया है, सवाल कितना छोटा सा है। पहले आप देखोगे यार सवाल में कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन जब सवाल करने जाओगे तो अरे यार सब कुछ तो दिया हुआ है। देखो केवल 1 मोलर सॉल्यूशन लिख दिया और यहाँ से अपने को आइडिया मिल गया 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। यदि एक्वस नहीं लिखा होता तो सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, फिर 1000 तो ले लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास किसका लेते हैं, दिक्कत हो जाता है ना, समझे। तो ये तो हो गया यार हमने कॉन्सेप्ट से गया। मान ले यार हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, वो भी बनाया जा सकता है। देख लो यार मैं उससे भी सॉल्व कर देता हूँ। मोलैलिटी दिया हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो यार, ये थोड़ा x1/x2 इंटू में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर में 1000। मोलैलिटी दिया है 1, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को मैंने x मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1 - x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, ऊपर में क्या आ जाएगा 1000। x को ही तो फाइंड आउट करना, इस एक्सप्रेशन से x नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेट करके आंसर लिख देना, वही आ जाएगा आंसर यहाँ से भी, ठीक है। तो जैसा भी आपको इजी लगे, यही तो इजी है यार, तुरंत दिख रहा है सब कुछ, समझे। तो चलो यार नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन हैज 80% वेट बाय वेट NaOH विथ डेंसिटी 2 ग्राम पर लीटर। यहाँ ध्यान देना यार 2 ग्राम पर लीटर है, अब तक जो डेंसिटी लेते थे ग्राम पर ml में होता था, यहाँ 2 ग्राम पर लीटर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना यार। फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, दो चीज़ कैलकुलेट करना है। तो चलो फर्स्ट मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो चीज़ कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला लिखना। लिखता हूँ यार, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूँ। 80% वेट बाय वेट ऑफ NaOH। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं, मैं फार्मूला से भी बनाऊंगा और बेसिक्स जो अपना मेथड है उससे भी बनाऊंगा, ओके। तो फर्स्ट मैं 80% W/W NaOH का मतलब क्या है यार, ये चीज़ को लिख लेता हूँ। तुम ही लोग बता दो 80% W/W का मतलब क्या है। इसका मतलब हो गया, देखिए बहुत बार क्या होता है 80% बाय वेट लिख दिया जाएगा, 80% NaOH बाय वेट, ऐसा भी स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो यदि कहीं ऐसा लिखा हो 80% बाय वेट, इसका मतलब वहाँ भी वेट बाय वेट का बात कर रहा है। इसी तरह से 80% बाय वॉल्यूम लिख दिया गया, इसका मतलब वहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बात किया जा रहा है, ठीक है। और W/W, V/V, W/V लिख दिया था तो क्लियर ही हो जाता है हर एक चीज़, लेकिन केवल बाय वेट बाय वॉल्यूम तो वहाँ थोड़ा क्लियर मतलब क्या रहना तुम लोग। इसका मतलब कि 80 ग्राम NaOH होगा इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दो चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या NaOH, सॉल्यूट का मास पता है हमें 80 ग्राम। यदि 80 ग्राम पता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 40, कितना आ गया मोल्स 2। समझ में आया ये चीज़, क्लियर है। अब नेक्स्ट अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कैसे निकालेंगे, दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, डेंसिटी और वॉल्यूम, मास पता है, वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलो यार निकाल लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ, अच्छा अब देखना यार, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है 2 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, समझ रहे हो, 2 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये 2 ग्राम पर लीटर है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ, देखिए यार दो चीज़ें, आइदर आप डेंसिटी को 2 ग्राम पर लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो, तो इससे जो वॉल्यूम आएगा वो ml। यदि ये ग्राम में और ये देखो 2 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है, ये ग्राम में होना चाहिए और ये लीटर में होना चाहिए। मतलब यदि मैं यहाँ से जो आंसर निकालूंगा 2 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 100/2 दैट इज 50। यहाँ से जो वॉल्यूम जो सॉल्यूशन आएगा वो लीटर में आएगा, समझ रहे हो, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा।
और यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ रहा है, क्यों लीटर में आ रहा है समझ रहे हो ना, ये ग्राम पर लीटर था, मतलब ग्राम पर लीटर का मतलब मास ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो ये तो ग्राम में है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से निकाला हमने, 50 लीटर आ गया। तो यदि ऐसा है तो फिर मोलैरिटी यहाँ से डायरेक्ट आ गया। देख लो यार कैसे, इसी में मैं पुट कर देता हूँ। N1 की जगह पे क्या पुट करूँगा 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या पुट करूँगा 50, 2/50 कितना आ गया 1/25, 1/25 कितना होगा 0 पॉइंट बैठा है 10, फिर 0 बैठा है 100, फिर 0.04 मोलर, समझे। मोलैरिटी कितना आ जाएगा 0.04 मोलर। मान ले यार तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इस तरह से भी कर सकते थे, 2 ग्राम पर लीटर है डेंसिटी, इसको पहले ग्राम पर ml में मान लो कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, कर सकते हो। 2 ग्राम पर लीटर हमें ml में कन्वर्ट करना है ना, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए लीटर को ml लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना, ये देखो पर लीटर है ना, लीटर को मैंने 1000 ml लिख दिया, हो गया हमारा कन्वर्ट। 2 से कितना 500, मतलब डेंसिटी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1/500 ग्राम पर ml। उसके बाद आप फिर जैसा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में पुट कर देंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। देखो यार मैं कर देता हूँ, मोलैरिटी निकालना था ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट लीटर में निकाला, तो डायरेक्ट हमने पुट कर दिया 50, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मान लो मोलैरिटी में ml में निकाला, ml में पुट करना चाहता हूँ, कर दो पुट 2/1/500 और यहाँ पे 1000, सॉरी अच्छा ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आया ना, अच्छा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में ये आ जाएगा 1/500। फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और फिर वो ml को फिर वहाँ पर रख के निकाल जा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये सिखा रहा हूँ कि यार यहाँ पे ग्राम पर लीटर को मैं ग्राम पर ml में कैसे कन्वर्ट करूँगा ना, ये सिखा रहा हूँ। ये चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल आपको, हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरत पड़ जाएगा। कब पड़ जाएगा, जब आप मोलैरिटी को फार्मूला से कैलकुलेट करोगे ना, तो वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रहता है वो ग्राम पर ml में रहता है, तो फिर वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा इस वैल्यू को पुट करने का। तो चलो यार मैं डायरेक्ट अब फार्मूला से कर देता हूँ। देखो डायरेक्ट फार्मूला से मैं क्या लिखूंगा, ये याद रखना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1/500। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, यदि परसेंट वेट बाय वेट के टर्म में बात करूँ तो देखो यार, वेट बाय वेट मास रिलेटेड टर्म है, मोलैरिटी क्या है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा इंटू 10/m1। m1 क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, n2 में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना यार, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस यूनिट में होता है, ग्राम पर ml में होता है, समझे। परसेंट वेट बाय वेट का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 80, 10 मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था 1/500। याद रखना ये ग्राम पर ml में होता है, फार्मूला में जाके चेंज करना हो कर लेना, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बगल में लिख लेना ग्राम पर ml। तो ये हो गया 2 से 1 0 से उड़ गया, 2 से 25 आ गया, यहाँ से भी 1/25 मतलब 0.04 मिला, समझे। तो डायरेक्ट यदि फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, समझे। याद होना चाहिए फार्मूला, देख रहे हो ना फार्मूला से कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, मतलब आपका जो दिमाग भेजा है ना उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, मोलैरिटी। अच्छा तुम ही लोग मुझे बता दो, क्या मोलैरिटी में डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, बताओ जरा। तो देखो यार, मोलैरिटी भी मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मास रिलेटेड है, और वेट बाय वेट भी मास रिलेटेड है, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बहुत आसान हो गया अपने लिए। चलो निकाल लेते हैं मोलैरिटी भी सेकंड पार्ट को। मोलैरिटी की मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही दो चीज़ की जरूरत है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी यार 80/2 2 मोल्स आया था, लो यार मैं लिख देता हूँ 80 ग्राम था ना बाय 40। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन था, 80 ग्राम NaOH था, तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया 20 ग्राम। 80% W/W का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन 100 ग्राम है, NaOH 80 ग्राम है, तो सॉल्वेंट यानी वाटर जो है वो कितना रहा होगा 20 ग्राम रहा होगा। और हमें यही चीज़ की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 ग्राम, लेकिन इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये तो वैल्यू कट के आ गया 2, तो ये हो गया 2 × 1000 बाय में 20, तो 1022 आंसर कितना आ गया 100 मोलर। अब देखिए मोलैरिटी और वेट बाय वेट परसेंट में तुम लोगों को कोई रिलेशन मैंने नहीं दिया था, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं बताया था मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट में। फिर आपके पास यही तरीका है, मोलैरिटी से पहले मोलैरिटी निकाल लो, फिर मोलैरिटी को मोलैरिटी वाले फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में तो रिलेशन बताया हो ना, तो एक बार मोलैरिटी आ गया या मोलैरिटी आ गया तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। यदि वेट बाय वेट परसेंट दिया है, मोलैरिटी निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे। देख रहे हो 2 लाइन में तो आ ही जा रहा है, क्या जरूरत है इसके लिए कोई रिलेशन की, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग भी करोगे इसी तरह से, आपको ऑलरेडी मतलब बता चुके हैं। और मोलैरिटी निकालना हो, वेट बाय वेट परसेंट दिया, डेंसिटी का तो जरूरत पड़ भी नहीं रहा है, तो काहे को अपने को टेंशन लेना, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो चलो यार नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोलैरिटी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, और मोलैरिटी में जो एक नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करने पर। मतलब आपको कोई 2 डिफरेंट सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी M2 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को यही चीज सीखना है नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन को मैंने 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, न्यू सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सोचना है और बताना है मुझे। मान लो यार हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, कुछ वॉल्यूम होगा ना। फिर एक दूसरा सॉल्यूशन भी है जिसका मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। हमने इसको मिक्स कर दिया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला हमें जिसका मोलैरिटी हमें नहीं पता, वॉल्यूम पता है क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। मान लो यार हमारे पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में 10 ml है, एक कंटेनर में 20 ml है, दोनों को मिक्स कर दिए, तो क्या रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया जा सकता है? ऑफ कोर्स, कितना हो जाएगा 30 ml। यहाँ पे फिलहाल V1 और V2 है, तो यहाँ पे V1 + V2 हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये मोलैरिटी अब इस सॉल्यूशन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा तुम लोग यार वीडियो पॉज करके थोड़ा 5 मिनट सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोड़ दो, क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, मान लो दिमाग में आपका कुछ नहीं काम कर रहा है, यदि नहीं काम कर रहा है दिमाग आपका, तो सबसे पहला तरीका मैं बताया था, क्या बताया था, जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसका पहले एक्सप्रेशन लिखो, उसके बाद तो आपको रास्ता दिखेगा। तो चलो यार हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और नीचे में क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। देखो यार रास्ता कैसे दिखेगा, देखो यार यहाँ से पता चल जाएगा। हमें इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताना था। देखो यार ये केवल यही नहीं, हर एक जगह जब भी आपसे नया क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहला काम होता है क्या कैलकुलेट करना है, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है वो लिखो, उसके बाद अपने आप आपको रास्ता दिखता चलेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपको दिमाग किस डायरेक्शन में लगाना है। समझो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस तरीका सोचने का चेंज करो तुम लोग अपना। मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। एक चीज तो यार बहुत ही आसान हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसका वॉल्यूम पता है तो यार हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, V1 + V2। ये काम तो हो गया नीचे का, बस दिक्कत कहाँ है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने। मतलब यदि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए ना तो मोलैरिटी भी पता चल जाएगा। नीचे का तो ऑलरेडी यार पता है V1 + V2। अब बात आती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे पता करें। तो अब देखो मान लो यार इसमें सॉल्यूट A% था, इसमें मान लो सॉल्यूट B% था, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला उसमें तो A एंड B दोनों आ गया ना। यदि ऐसा होता है तो अब यहाँ पे सॉल्यूट का मोल्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ का सॉल्यूट प्लस यहाँ का सॉल्यूट, दोनों का सॉल्यूट इस वाले में ऐड हो जाएगा। तो अब बात आती है कि इसमें कितने मोल सॉल्यूट का परसेंट था, इसमें कितना मोल सॉल्यूट का परसेंट था, तब तो हम इस फाइनल का बता पाएंगे कि इसमें इतना मोल सॉल्यूट का है। मान ले इसमें 2 मोल सॉल्यूट का आया, इसमें 3 मोल सॉल्यूट का आया, इसमें कितना मोल सॉल्यूट का हो जाएगा? 2 + 3 5। जस्ट मोल्स को तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना। मोल्स क्या है? जस्ट सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं भाई। 1 डजन और 2 डजन यदि हम लाए तो टोटल कितना डजन मिलेगा? 3 डजन। उसी तरह से 1 मोल और 2 मोल को ऐड करेंगे तो 3 मोल मिलेगा। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना, मोल्स और यहाँ का मोल्स कैलकुलेट करना है। तो क्या आप लोग मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? यदि मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दिया हुआ है तो बिल्कुल कर सकते हो यार। कैसे? मोलैरिटी दिया है, इसको N1/V1। यहाँ 1 और 2 सॉल्यूट सॉल्वेंट से मतलब नहीं यार, मैं बता दे रहा, मत बोलना कि सर कहीं 1 सॉल्यूट को बोलते 2 सॉल्वेंट को। यहाँ पे 1 मतलब इस सॉल्यूशन के लिए 1, इस सॉल्यूशन के लिए 2 नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये M1 मोलैरिटी है,
मोलैरिटी है, N1 मोल्स ऑफ मोल्स, मतलब इसमें जो सॉल्यूट है ना उसका मोल्स है, V1 इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, M1 इंटू V1। मतलब यदि मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताया जा सकता है, दैट विल बी इक्वल टू M1 इंटू V1। सिमिलरली यहाँ पे भी मोलैरिटी क्या है इस सॉल्यूशन का, M2। मोल्स हमें नहीं पता, मोल्स को मैंने N2 से रिप्रेजेंट, मतलब बोला मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये 2 का मतलब सॉल्यूट ही है इसके अंदर का। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, M2 इंटू V2। मतलब हमें इस सॉल्यूशन का भी मोल्स पता है, इस सॉल्यूशन का भी मोल्स पता है, तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन मिला उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, कितने हो गए बता दे बच्चों। तो N1 V1 सॉरी M1, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टोटल मोल्स अलग से लिख देता हूँ। टोटल मोल्स कितना आ गया, M1 V1 प्लस M2 V2। और यदि ऐसा है तो M सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ से क्या बोलूँगा, एंड टोटल दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2, बाय में क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। यही हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्या हार्ड है ये, हार्ड इसमें कुछ लग रहा है, बस थोड़ा सा बेसिक्स आपको ये फार्मूला में सोचना था। रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला, उसका मोलैरिटी कैसे निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बता दिया यार। जो भी सॉल्यूशन को हम लोग ऐड कर रहे हो उसका मोल्स अलग से निकाल लो, आप डायरेक्ट पुट कर दो, समझे। हो सकता है मान लो यार इसका पहले ऐसे मोल्स दे दिया है, इसमें 2 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है और एक दूसरा सॉल्यूशन उसका मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मोल्स डायरेक्ट और इसका मोल्स निकाल लेंगे M2 इंटू V2 करके। इसका मोल्स M2 इंटू V2 से आ जाएगा। मान लो इसका डायरेक्टली मोल्स दिया 2, तो 2 प्लस जो भी M2 V2 आएगा उसको लिख, मतलब हमें बस और बस इसमें टोटल मोल्स चाहिए जैसे भी हो। यदि मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो चलो यार इस पे बेस, अच्छा मान लो 3 सॉल्यूशन आ जाता तो हम लोग मोलैरिटी कैसे निकालते रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो यदि 3 सॉल्यूशन आ जाता, तीनों को ऐड कर देते तो सिंपली यार M1 V1 यहाँ से, M2 V2 यहाँ से, थर्ड वाले से मान लो M3 V3 आ जाता और नीचे V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो डिफिकल्ट नहीं यार, बस आपका सोचने का तरीका भी डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से सोच पा रहे हो चीज़ों को, समझे। तो चलो यार इस पे एक बस छोटा सा सवाल कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लो इससे पहले। चलो यार देखो यार मिक्सिंग पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सॉल्यूशन ऑफ A एंड B आर, देखिए 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है A एंड B 0.1 मोलर 2.2 मोलर। If 100 ml of A is mixed with 25 ml of B, final molarity of solution will be। एक चीज और मैंने क्यों नहीं बताया, मोलैरिटी को कभी सिंपली ऐड भी कर देते हैं। मान ले पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.1 मोलर है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.2 मोलर है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिला उसको 0.3 मोलर बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे मान ले हम डेंसिटी की बात करें तो मान ले यार हमने 2 डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स किया, मान ले वाटर और एक दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास एसिड का कोई सॉल्यूशन है या फिर अल्कोहल मान ले। यदि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और एक मर्क्यूरी हमारे पास है, मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml है, यदि दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो क्या फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा मर्क्यूरी एंड वाटर का, उसका मोलैरिटी सॉरी उसका डेंसिटी 14.6 हो जाएगा। 13.6 है मर्क्यूरी का और 1 ग्राम पर ml है वाटर का। क्या फाइनल डेंसिटी मिलकर 14.6 हो जाएगा? नहीं, डेंसिटी को हम लोग इस तरह से ऐड नहीं कर सकते, सेम मोलैरिटी को भी हम लोग इस तरह से ऐड नहीं कर सकते, समझे। तो इसलिए मोलैरिटी जब भी 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो मोलैरिटी आपको कैसे निकालना, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम से। ठीक, तो तरीका तो ऑलरेडी बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम कितना है फर्स्ट सॉल्यूशन का 100 ml, दूसरा सॉल्यूशन है इसका मोलैरिटी 0.2 मोलर है और वॉल्यूम कितना है 25 नहीं कितना है 25 ml है ना, 25 ml है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या हो जाएगा, बस ये अपने को निकालना है। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, फर्स्ट M1 V1 प्लस M2 V2 बाय में V1 प्लस V2। ये सब याद होना चाहिए, बार बार उतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए और इजी भी है। हाँ इजी तब भी जब आप चीजों को समझ रहे हो, यदि नहीं समझ रहे हो ना तो फिर आपके लिए ये फॉर्मूला भी बहुत बड़ा है। फिलहाल यहाँ पे देखो यार मोलैरिटी 0.1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V1 कितना 100 ml। अच्छा एक गलती हमेशा यूनिट को लेकर होता है, यदि यहाँ पे वॉल्यूम ml में पुट कर रहे हैं तो नीचे भी जो V1 प्लस V2 आएगा वो ml में आएगा। यदि ऊपर हम वॉल्यूम M1 V1 में यदि लीटर में पुट कर रहे हैं तो नीचे भी लीटर में, मतलब ऊपर और नीचे वॉल्यूम सेम यूनिट में होना चाहिए, समझे। ऊपर में जिस यूनिट में वॉल्यूम रखेंगे नीचे भी सेम यूनिट में, यहाँ पे 100 ml में रखें नीचे भी 100 ml में ही आएगा। ये सब चीज नोट करना तो नोट करके लिख लेना, कहीं अलग से छोटी छोटी चीजें हो जाती है गलती।
प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 25 और नीचे कितना आ जाएगा 100 प्लस 25। तो देखो यार फाइनल आंसर कितना आ जाता है यहाँ से 100 इंटू 0.1 कितना हो जा रहा है 10 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 25 टू 50 ये आ जाता है 5 और नीचे कितना आ गया 125। तो इस तरह से 15 बाई 125 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5 3 जा और 5 से 25 3 बाई 25 मोलर। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी 3 बाई 25। समझे? कुछ हार्ड था क्या? नहीं समझ मतलब समझ में आ रहा तो बहुत इजी है, नहीं समझ आएगा तो फिर बहुत हार्ड है। तो ये चीज समझे ना, यहाँ पे क्या होगा दो डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए 0.1 मोलर का 1.2 मोलर, दोनों को मिक्स किए रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड एक और अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना है। पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से सोचना है, ठीक है। उसके बाद आप हमारे आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें मोलारिटी निकालना है फाइनल। यहाँ पे पहला सॉल्यूशन है 500 ml of 0.1 मोलर HCl एंड 500 ml of 0.2 मोलर HCl। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके जो नया सॉल्यूशन मिला उसका मोलारिटी क्या होगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो HCl यहाँ से भी आएगा, HCl वहां से भी आएगा। तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें सॉल्यूट क्या होगा, HCl होगा। एक HCl का सॉल्यूशन, 2 HCl का सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन मिला, उसमें HCl हो जाएगा सॉल्यूट और H2O वाटर हो जाएगा। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl फाइनल सॉल्यूशन में M1V1 से निकल आएगा प्लस M2V2 से। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। चलो M1 डायरेक्ट में कर रहा हूँ 0.1 मोलर इनटू 500 ml। देखिए वॉल्यूम ml में पुट कर रहे हैं तो नीचे भी ml में पुट किया जाएगा। यहाँ पे 0.2 इंटू 500 और नीचे 500 बटा 500 कितना होगा 1000। कितना आ जाता है ये आ जाएगा 50 प्लस वहां से कितना आ जाएगा 100 और नीचे 1000। तो ये आ गया 150 बाई 1000। तो आंसर कितना हो जाता है यहाँ से 5 3 आंसर कितना आ गया 3 बाई 20 मोलर। फाइनल सॉल्यूशन कितना हो गया, फाइनल सॉल्यूशन का मोलर 3 बाई 20। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात था ही नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक को आप नोट कर लो। सेकंड पार्ट क्या है 500 ml of 0.1 मोलर HCl, 150 ml of 0.3 मोलर HCl एंड 300 ml of water। थोड़ा समझना है यार, यहाँ पे 3 चीज हम मिक्स कर रहे हैं। एक तो यार हमने 0.1 मोलर HCl मिक्स किया, फिर इसके साथ फिर H2O एक्स्ट्रा ऐड किया। मतलब हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट क्या है HCl है, सॉल्वेंट क्या है वाटर है। सॉल्यूट H2O और सॉल्वेंट वाटर है। हमें सॉल्यूट का मोल और नीचे में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये चाहिए होता है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो HCl यहां से आएगा, एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और तीसरा वाटर हमने ऐड किया। सॉल्यूट कहां से आएगा, तो एक तो HCl यहां प्रेजेंट, तो इस वाले में से कुछ सॉल्यूट इसमें पहुंचेगा, इस वाले से भी सॉल्यूट आएगा। क्या इसमें से कोई सॉल्यूट वहां आने वाला है, क्या इसमें HCl दिख रहा है, HCl है नहीं, इसमें तो वाटर है। तो जब हम लोग यहाँ पर मोलारिटी निकालेंगे तो मोल्स ऑफ टोटल मोल्स और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम लोग बता देना टोटल मोल्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 0.1 इनटू 50। फिर यहां से भी आएगा 0.3 इनटू 150। क्या यहां पे भी आएगा नहीं, यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 300 ml वाटर को वाटर है, वाटर थोड़ा हम तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है, सॉल्यूट थोड़ा वाटर, वाटर तो सॉल्वेंट है। तो उसका क्या रोल होगा, क्या रोल होगा बता सकते हो। टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका सॉल्यूशन का, यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है देखो टोटल कितना, यहां से 50, यहां से 150 और ये 300 ml जो है ना वो केवल और केवल सॉल्वेंट का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने के काम आएगा। इसका कोई रोल नहीं, इसका बस रोल क्या वॉल्यूम बढ़ा देगा ये। और यदि वॉल्यूम बढ़ा देता है तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 50 प्लस 150 और प्लस 300। तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वो आ गया 5 प्लस 45 और नीचे कितना आ जाएगा 500। ये आ गया 50 बाय 500 1/10। यहाँ से आंसर कितना गया 1/10 मोलर, 0.1 मोलर।
समझा? तो फाइनल इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, बस थोड़ा सा दिक्कत आपको क्रिएट अगर वाटर से हो रहा हो सकता है मे बी। तो याद रखिएगा वाटर है तो ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट में तो कोई चीज आने वाला है नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से और यहाँ से जाएगा, उसमें से तो कोई सॉल्यूट आने वाला है नहीं, तो इसीलिए M1 V1 प्लस M2 V2, लेकिन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में वो ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जा रहा है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। क्यों? V1 प्लस V2 प्लस V3 वो भी तो वॉल्यूम में ऐड कर रहा है इसलिए। ठीक, अब अपने को लास्ट पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। उम्मीद है यार तुम लोग से भी अब सवाल हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी भी है। चलो थर्ड का हमें मोलैरिटी निकालना है। इसमें H2SO4 250 ml H2O और 250 ml 0.1 मोलर H2SO4। अगेन इसमें देख सकते हो ये H2O केवल वॉल्यूम बढ़ाने में काम आएगा, इसमें कोई सॉल्यूट है नहीं, तो ऊपर जो न्यूमरेटर वाला टर्म होता है उसमें ये यूज नहीं आने वाला है। हाँ 4.9 ग्राम H2SO4 और 250 ml H2SO4, यहाँ से H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 टोटल कितना हो जाएगा? तो 4.9 ग्राम H2SO4। क्यों ऐसा कैसे समझ आ रहा? 4.9 by 98 ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। एक तो डायरेक्ट हमने H2SO4 ऐड किया तो यहां से डायरेक्ट H2SO4 में कुछ मोल्स आया, प्लस ये तो आएगा ऊपर में, ये केवल वॉल्यूम बढ़ाएगा। 250 ml of 0.1 मोलर 250 ml of 0.1 मोलर H2SO4 यहां से। अब एक गलती जो हो जाती है वो ये कि ये जो मोल्स आया ये मोल्स है, लेकिन यहां पे जो आया ना मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किए, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ml में लिए है। तो ऐसे में एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, यदि मोलैरिटी को m/v और v ml में लेते हैं, ऐसे में जो मोल्स आएगा ना, ये मतलब जो मोल्स आएगा इसको मोल्स ना करके मिली मोल्स करेंगे हम लोग, m.m करूंगा उसको। ये क्या मिली मोल्स, मतलब मोलैरिटी इनटू यदि वॉल्यूम इन ml करना होता है, कभी भी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml करता हूं तो इसे हमें क्या मिलता है? मिली मोल्स मिलता है। मिली मोल्स का मतलब क्या? मिली मोल्स का मतलब हो गया 10 का पावर -3 मोल्स, ये मिली मोल का मतलब होता है। सर मिली सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब क्या? 10 का पावर -3 मीटर, मिली का मतलब ही 10 का पावर -3 हो जाता है। तो यहाँ पे मिली मोल्स है तो 10 का पावर -3 मोल्स हो गया, ये मतलब। तो यदि वॉल्यूम को अगर हम पुट करें तो हमें मोल्स नहीं मिलता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml यदि किए गए हैं तो हमें मोल्स नहीं मिलता है, क्या मिलता है? मिली मोल्स मिलता है। और यहाँ पे तो हमें मोल्स मिला हुआ है 4.9 by 98, ये मोल्स मिला है। तो यहाँ पे ये 0.1 into 250 के ये मोल्स है या मिली मोल्स है? ये मिली मोल्स है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। ये मोल्स है ना, तो इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दो, लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दो, वही मतलब है। समझे? अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सब थोड़ा थोड़ा देखो, यूनिट चेंज की वजह से हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फिर भी दिक्कत आता है, मान लो नहीं समझ आता तो आप लोग बताना यार। यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे देखिए, अब ये 4.9 ग्राम H2SO4 ये इसके कारण वॉल्यूम बढ़ने वाला है, H2SO4 ऊपर से ऐड कर देंगे 4.9 ग्राम। 250 ml वाटर, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमने अब जो वॉल्यूम रखा वो लीटर में रखा, तो यहाँ पे भी आपको लीटर में रखना पड़ेगा, दैट इज 0.250 या 0.25। अब प्लस 250 ml तो उसके लिए भी 0.25, समझे? यानी सब तक आप लीटर कर दो। दूसरा भी तरीका था, मान लो यार इसको ml में हम रहने देते वॉल्यूम को, तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स में यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिली मोल्स बन जाएगा। मतलब मोल्स इक्वल टू, ऐसा भी फॉर्मूला याद रखते हैं, मोल्स इक्वल टू 1000 इनटू मिली मोल्स। यानी तुम्हारे पास मोल्स है तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी मोल्स है, मिली मोल्स है, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मोल्स बन जाएगा। समझे? तो ये हमारे पास मोल्स था ना, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये मिली मोल्स बन जाता। तो फिर यहाँ पे ml में हम वॉल्यूम छोड़ सकते थे, फिर यहाँ पे भी वॉल्यूम को हम ml में ही रहने दे सकते थे, ऐसा करने का मतलब। समझ लो ना? तो चलो यार, अब तो हमारा हो गया सारा काम, कैलकुलेशन बन गया। ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 2 से 1/20, 1/20 कितना हो जाता है? 0.05। और ये वाला कितना है? ये पॉइंट हटाओ हमारे, ये 0.25/1000, 25/1000 कितना हो जाएगा? 1/40, ये 1/40, और ये 0.25 कितना हो गया? 0.5, दैट इज 0.5। तो 1/20 1/40 ऐसे ले लेते 40, ये आ जाएगा 2 + 1 3/40,
और ये नीचे 1.5 अब देखिए मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, हम लोग समझ रहे हैं। कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना है, कैलकुलेशन अब मेरा मत छापना। ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 0 0 लगा दो, तो ये फाइनल आंसर कितना है 3/20। फाइनल आंसर आ गया 3/20। तो अब यार मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आप लोगों को आनी चाहिए इसमें, कुछ गलती तो नहीं की ना? 30 कैलकुलेशन सही ना? सही। तो समझे। अब मान लो यार मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे भी लीटर में कन्वर्ट किया, मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है ना? उस तरह से बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ बिना। देखो 4.9 ये आया मोल्स, मोल्स में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया मिली मोल्स। यदि मिली मोल्स बन गया तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 250 into 0.1 ये भी मिली मोल्स। अब यहाँ पे तुम लोग वॉल्यूम रख सकते हो 250 प्लस 250 500, इसको भी कैलकुलेट कर लो, सेम आंसर आ जाएगा। तो यूनिट में ध्यान रखना, ऊपर ml रख रहे हो तो हर जगह ml आना चाहिए। और जब भी मोल्स में हम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हैं ना, तो वो मोल्स आता है ना कि मिली मोल्स आता है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हमेशा क्या देता है मोल्स देता है, समझे? इसीलिए आपको यहाँ पे मोल्स कन्वर्ट करना पड़ा मिली मोल्स का, क्लियर है? तो इस तरह से अपना मिक्सिंग में बेस ऑफ सॉल्यूशन का मोडालिटी निकालना होता, वो भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है? तो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और रह गया इसी में, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है मोडालिटी पे, तो वो चीज हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो यार डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले यार इस चीज को समझ लेते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना? डाइल्यूट का मतलब उसको जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, क्या हो गया डाइल्यूट हो गया, मतलब जो उसका स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाता है। मतलब दूध में जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे उतना वो डाइल्यूट होता जाता है, मतलब उतना उसमें का स्ट्रेंथ है, जो मिल्क का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन का मतलब सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर, यानी जब भी डाइल्यूशन का इसका मतलब क्या समझना आपको, एडिशन ऑफ वाटर। और सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इसका मतलब सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया गया, बस और बस इसका यही मतलब है। तो यदि कभी डाइल्यूशन किया जाता है तो ऐसे में मोलारिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है यार, ये चीज अपने को देखना है। तो तुम लोग बताओगे, मान लो यार हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी m है, ठीक है? मोलारिटी m है, वॉल्यूम समथिंग जो भी रहा, इसमें यदि मैं प्लस H2O कर दूं, मतलब H2O ऐड कर दूं, तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी चेंज होगा या नहीं होगा? इसको मान m टेस्ट कर दिया, तो मोलारिटी चेंज हुआ नहीं हुआ ये कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले काम n/v, मोलारिटी का n/v मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इट। तुम लोग बताओ यार मुझे, क्या पानी के ऐड करने से n सॉल्यूट चेंज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, जितना था सॉल्यूट उतना ही रहा। हमने वाटर ऐड किया, सॉल्वेंट को ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, मतलब सॉल्यूट जितना यहां था उतना ही सॉल्यूट यहां भी रहा होगा। तो ऊपर वाला टर्म तो सेम है, क्या मोलारिटी सेम रहा क्या? नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, अब चेक करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 था, इसमें हमने H2O ऐड किया, इसका समथिंग V2 ml ऐड कर दिया, V2 वॉल्यूम ऐड कर दिया, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम रहा? नहीं, अब सेम नहीं रहा। यदि सेम नहीं रहा तो मोलारिटी भी सेम रहने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो गया, इसलिए मैं बोलूंगा कि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी भी चेंज हो गया, समझे? अब बात आती है यार हम लोग कैसे निकालेंगे इस फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी। तो यार मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से बताओ। मान लो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी m है और वॉल्यूम V1 है, इसमें हमने H2O ऐड किया V2 ml या V2 वॉल्यूम V2 ऐड किया, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी बताना है, कैसे बताएंगे? सोचो जरा। तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, इसमें सॉल्यूट का मोल्स अमाउंट क्या हो जाएगा बता सकते हो? इस सॉल्यूशन का फाइनल सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट का मोल्स क्या होगा? बहुत ही सिंपल, सॉल्यूट का मोल्स यहाँ कितना था? यदि मोलारिटी m है, वॉल्यूम V1 है, तो सॉल्यूट का मोल्स कितना आ गया? m into V1, मतलब यहाँ पे भी तो सॉल्यूट का वॉल्यूम जो मोल्स होगा वो m into V1 के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट जितना था वही इतना है यहाँ पे भी है। यदि m into V1 यहाँ पे सॉल्यूट का मोल्स होता है, यहाँ पे भी m into V1 ही रहने वाला है, और नीचे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? यहाँ से V1 और V2 वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी। समझ में आया? मतलब ये कि यदि कभी भी डाइल्यूशन किया जाए तो ऐसे में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना कि सॉल्यूट का मोल्स सेम रहेगा। जो इनिशियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल्स है वही फाइनल सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट का मोल्स रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से आपका मोलारिटी निकल आएगा।
ये तो एक फाइनल एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर दिया, इस रिलेशन को याद रख सकते हैं, बट मैं नहीं कहूंगा कि यार ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है, ये सब याद रखनी नहीं, ये सब क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट करना है। और कैसे करोगे, और एक तरीका मैं बताता हूँ, डायरेक्ट याद रखिए एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, बस आप इस एक्सप्रेशन से करोगे। जब भी डाइल्यूशन का केस आए, जब भी वाटर ऐड किया जाए, तो आप क्वेश्चन इससे सॉल्व करोगे, इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल, और इनिशियल और फाइनल किसका मोल, सॉल्यूट का, समझे, इससे तुरंत आ जाएगा। कैसे आता है, एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल, याद रखना कि आप सॉल्यूट के लिए बोल रहे हैं किसका मोल्स को इक्वल कर रहे हैं, सॉल्यूट को, सॉल्यूट का मोल्स ना स्टार्टिंग और फाइनल सेम लग रहा है इसलिए। अब यदि इनिशियल सॉल्यूशन का मोलारिटी में m मान लूं, तो मान लो इसका मोलारिटी को m1 कर देता हूं, इसका मोलारिटी को मैं m2 कर देता हूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, m1 into v, फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, m2 into वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम v1 था, इसमें हमने v2 हमने ऐड किया, तो ये v1 plus v2 हो गया। हमें फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी बताना था, मोलारिटी इक्वल टू m1 v1 and v1, समझे। तो जब भी डाइल्यूशन से आपको कोई प्रॉब्लम आए, डाइल्यूशन से रिलेटेड, तो आपको ये एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। डाइल्यूशन करने से मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है, केवल सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज होता है, समझे। तो चलो यार नोट करो, इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम करते फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो एक छोटा सा डाइल्यूशन में बेस है, आप जल्दी से बनाते हैं वीडियो पॉज करके। 10 ml of 18 molar H2SO4 is diluted to 1 liter. The molarity of the diluted is solution